हाय एवरीवन। कल जो मैंने आपको बताया था अपने एक वीडियो में, अवेयरनेस वीडियो में, कि पेशेंट दुकान में जाकर दवा खा लेते हैं। एक तो ऐसा करने से उनकी बीमारी ठीक नहीं होगी। अगर पहले से आराम पहुंच भी गया तो पहले आराम पहुंचेगा और फिर बाद में बीमारी उनकी बढ़ जाएगी। जैसे एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट में होता है, पहले बीमारी ठीक हो जाती है, बाद में वही बीमारी दुगने इंटेंसिटी के साथ, दुगने फ्रीक्वेंसी के साथ में, इंटेंसिटी भी उसकी बढ़ी रहेगी, वैसे रूप में आपको नज़र आएगी। ये सारी बात मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, ये बात केंट के 5th ऑब्जर्वेशन के तहत आपने पढ़ा भी होगा कि पेशेंट गेट रिलीफ एट द फर्स्ट एंड लेटर हिज all the symptoms, all the complaints get aggravated. That is, वो कहता है, यानी कि केंट का 5वां ऑब्जर्वेशन कहता है कि पेशेंट को पहले आराम हो जाएगा, फॉलोड बाय द एग्रीवेशन, उसके बाद उसको एग्रीवेशन होगा। तो क्यों होता है? इसके होने के पीछे दो बातें हैं। अगर आपने जो दवा दी वो पेशेंट के डिजीज़ के मैग्नीट्यूड और उसके डेप्थ से मैच अगर नहीं करेगा तो वो दवा आपकी काम नहीं करेगी और 5th ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेशेंट हेडेक के लिए आपके पास आया, थ्रॉबिंग टाइप का हेडेक था और आपने बेलेडोना दे दिया, सही दिया, लेकिन दैट सिम्टम वाज नॉट एक्यूट, वो उसको कंटिन्यू कर रहा था फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। यहाँ पर एक्यूट मेडिसिन काम नहीं करेगी, हेल्प करेगी पर ओनली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, सिर्फ थोड़े देर के लिए ही पेशेंट को आराम होगा एंड सिम्टम्स विल कम अगेन। दैट इज़ द 5th ऑब्जर्वेशन। 5th ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि पहले एमेलियोरेशन होगा, देन एग्रेवेशन होगा। तो आपने इस पेशेंट के साथ क्या किया? यही किया कि आपने उसको चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशनल दवा और आपने उसे एक्यूट दवा दिया जो फॉर द टाइम बीइंग, मतलब कुछ समय के लिए उस पेशेंट को राहत देगी, क्योंकि वो जो सिम्टम है वो बेलेडोना कवर कर रहा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली या फिर आप देख लीजिए और भी उसका जो सिम्टम्स होगा वो उस बेलेडोना के अंदर कवर नहीं करेगा, तो वो बेलेडोना वहाँ पे काम नहीं करेगी, थोड़े वक्त के लिए काम करेगी, पेशेंट को थोड़े देर के लिए आराम हो जाएगा और फिर उसका कंप्लेन बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ होता है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। और दूसरी बात हो सकती है कि जब भी कोई पेशेंट कोई डिज़ीज़ लेके हमारे पास आता है, सिम्टम्स हमें बताता है, तो सिम्टम सिर्फ एक ही ऑर्गन पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता है, वो सारे सिम्टम्स क्या है कि बहुत सारे ऑर्गन को इंक्लूड किए रहते हैं। तो अगर हम ऐसा कोई मेडिसिन दे दिए जो सिर्फ कोई एक ही ऑर्गन पर फोकस्ड हो तो हमारा जो 5th ऑब्जर्वेशन है वो दिखने लगेगा, और जो पेशेंट के सारे स्फीयर ऑफ डिजीज़ को कवर कर रहा हो तो हमें 5th ऑब्जर्वेशन दिखाई नहीं देगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी चाहिए होगा, डीप एक्टिंग रेमेडी चाहिए होगा, जिसके लिए हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा एक ऐसा मेडिसिन जो पेशेंट के सारे डिज़ीज़ के स्फीयर पर काम करे और डिज़ीज़ का जो सिम्टम है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब वो किस गहराई तक वो सिम्टम्स है उसके अंदर, उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से भी वर्क करे। जब हम किसी दुकान से मेडिसिन को लेके खाते हैं तो अपनी किसी बीमारी के लिए दवा हम ले लिए तो हमें ये सारे जो फेनोमेना मैंने आपको बताया कि जिसको ध्यान में रखना रहता है, मैग्नीट्यूड ध्यान में रखना रहता है, स्फीयर ऑफ एक्शन ध्यान में रखना रहता है, यानी कि मेडिसिन का स्फीयर ऑफ एक्शन और हमारा जो पेशेंट डिजीज़ दिखा रहा है, सिम्टम दिखा रहा है, उसका वो दोनों मैच करना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डेप्थ भी, यानी कि क्या गहराई है दवा का और पेशेंट क्या सिम्टम किस गहराई तक लेके आया है, एक्यूट है या सब एक्यूट है या फिर क्रॉनिक है, उस चीज़ को भांपना। ये सारे चीज़ को समझ के जब दवा सिलेक्शन होती है तभी वो दवा अच्छे से वर्क करती है। लेकिन अगर हम ये मेडिसिन को अगर दवा के दुकान से ख़रीद के अगर खाते हैं तो यहाँ हम गलती कर जाएंगे और 5th ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेगा केंट का, जो कहता है कि फर्स्ट एमेलियोरेशन और देन एग्रेवेशन।
तो ये कोई नई बात नहीं है, ये डॉक्टर केंट ने हमें बता रखा है कि ऐसा भी होता है। और ऐसा कब होता है ये मैंने आपको बता दिया, ये 2 सिचुएशन में होता है। तो कब होगा, जब हम किसी दवाई को ऐसे ही खा लेंगे तो 5th ऑब्जर्वेशन दिखाई देगा। और क्या ये 5th ऑब्जर्वेशन अच्छा है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। पेशेंट को तो लगेगा कि मेरा बीमारी क्या है कि ठीक हो रहा है, क्योंकि उसे फर्स्ट एमनोरेशन हो गया, पहला कुछ दिनों तक उसे आराम दिखने लगा, तो आपके पास भीड़ बढ़ जाएगी। लोग कहेगा कि डॉक्टर साहब की दवा ने तो जादू कर दिया, तुरंत ही आराम हो गया, लेकिन फिर क्या होगा, एग्रेवेशन होगा, और वो एग्रेवेशन आपको बहुत दिक्कत देगा। तो इस तरीके से इलाज नहीं होता है। एक होम्योपैथिक फिजिशियन को चाहिए कि इस 5th ऑब्जर्वेशन को कम से कम हम अपने पेशेंट में देखें। तो कहने का मतलब है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि पहले एमनोरेशन हो और बाद में एग्रेवेशन हो जाए। तो हमें इस बात का ध्यान देना होगा कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले। तो आशा करती हूँ कि मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है या आपको लगता है कि इससे होम्योपैथी का विकास होगा, इन बातों को आम जनता तक पहुंचाना ज़्यादा उचित है, तो एज ए अवेयरनेस वीडियो आप इन बातों को दूसरे को शेयर कर सकते हैं। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव बातों को लेकर, जिससे आम जनता का भला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।